हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पिडिलाइट हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया था जब ये बिल्कुल निचले स्तरों पर था, और निचले स्तरों पर ही हमने पकड़ा था इसको बहुत ही शानदार लेवल पर 2450 रुपये 2450 के आसपास हमने ये अपने इसी चैनल पर डिस्कस किया था 3-4 महीने पहले ही। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपने वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो आप इसी तरह के आइडियाज़ आप मिस आउट करते रहेंगे फ्यूचर में भी, अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और इस तरह के आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिकॉज़ इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैं अपने हर वीडियो में लेके आता हूँ, चाहे वो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पे बात की हो जो 225 के आसपास बात की थी, 280 के आसपास पहुँच चुका है। चाहे हमने अपना यूनियन बैंक पे बात की थी, यूनियन बैंक भी हमने आई थिंक 94 पे बात की थी और अभी 150 के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 50% रिटर्न। पीएनबी में भी हमने 65 रुपीज़ से बात की थी, अभी 130 के आसपास चल रहा है। इसी तरह से जितनी भी स्टॉक्स पे हमने बात की, इनफैक्ट हमने रिलायंस बात की थी, रिलायंस भी हमने बहुत निचले स्तर पर पकड़ा था, 2350 के आसपास मैंने भी लिया था और मैंने आई थिंक आपको बताया भी था 2350 के आसपास। और 3000 का टारगेट बताया था, 3000 का टारगेट भी मुकम्मल हो गया है। तो अगर आप लोगों ने मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो आप सभी ने ये ज़रूर देखा होगा कि किस तरह के आइडियाज़ हमने पकड़े भी हैं और किस तरह के रिटर्न्स मिले भी हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और बहुत नीचे स्तरों पर पकड़ते हैं। और मैं बताता भी हूँ कहाँ पर मेरे को प्रॉफिट बुकिंग का खतरा लग रहा है। जैसे मैंने आपको आईटी में बताया था, आईटी मैंने बहुत पहले बताया था और मैंने बोला भी था एचसीएल टेक में मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और प्रॉफिट बुक किया भी था मैंने उसमें आईटी इंडस्ट्री में। अब जो है आपको रिपोर्ट्स भी नज़र आ रही होंगी जहाँ पर वो बोल रहे हैं आईटी में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है और वो वापस नीचे आना शुरू हो सकते हैं। तो ये चार्ट से पहले दिख जाता है चीज़ें, और इसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हों आप। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे अगर आप मुझसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, तो वो एक दरख्वास्त रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बात करते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पिडिलाइट का मैंने डेली का चार्ट आपके सामने लगाया है। डेली के चार्ट पर आज ही के सत्र में ज़बरदस्त एक वॉल्यूम प्राइस एक्शन हुआ है जहां पर ऑलमोस्ट 4.9% का रिटर्न आया है आज ही के सत्र में। 4.5% आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट इस तरह के हैवी वेट स्टॉक में 5% का रिटर्न एक दिन में आना बहुत आसान नहीं होता है, और इसी वजह से आज के सत्र में जो वॉल्यूम बार बना है बहुत ही ज़बरदस्त बना है, और इसी वजह से मेरे रडार पर भी आया है। आज जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट किस लेवल के ऊपर आया है, वो ब्रेकआउट आया है कुछ 2800 के आसपास। तो ये 2800 का जो लेवल है यहाँ पर ही ये ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट के ऊपर अभी सस्टेन भी किया है आज के सत्र में जाके। और अब इसमें आपको इमीडिएट हर्डल जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कहाँ पर, वो देखने मिलेगा आपको एटलीस्ट 2900 और 2930 के आसपास। 2930 के आसपास का ये जो हर्डल है, अब ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हर्डल है। और ये कब छुआ था इसने, आप देखेंगे तो ये इसने टच किया था सितंबर 2022 में। अभी जो ब्रेकआउट आया है वो भी ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2022 में ये लेवल छुआ था इसने, और 2800 के आसपास का हाई लगाया था, और उसके बाद ये रिट्रेस हुआ। उसके बाद फिर से इसने ट्राई किया कब, यहाँ पर 2024 जनवरी में। तो ये देखिए आप यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर ये दो बार रेजिस्टेंस लिया, और तीसरी बार अब ये वॉल्यूम के साथ इसने इस लेवल को काट दिया है 2800 को, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और इसी वजह से इसमें अब जो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 100 रुपये ऊपर है। 2930 के आसपास का एक पड़ाव है जो कि अब इम्पॉर्टेंट हर्डल की तरह काम करेगा। और हमने जब इस चैनल पर ये बात की थी पिडिलाइट के बारे में, वो बात की थी यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से जब ये निकला था, तभी हमने ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है इससे जब ये निकला था, और यहाँ पर हमने बात की थी 2450 के आसपास। और आप देखिए 2450 से अब कितना ज़बरदस्त रैली आई है इसमें। तो यही एक ज़रिया है, तरीका है कि टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस रखिए। जो भी चार्ट्स पर लेवल दिख रहे हैं उन लेवल्स का बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए, और प्रॉफिट बुकिंग भी करना लाजमी है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर है। तो ये तरीका हो जाता है आपकी अगर स्विंग ट्रेडिंग मेंटालिटी है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने कहीं पर भी कोई भी स्टॉक अच्छा लिया होगा तो आपने बिल्कुल पैसा बनाया होगा 5-7 साल में। लॉन्ग टर्म मतलब मेरे हिसाब से वो 6 महीना 1 साल नहीं होता है, वो एटलीस्ट 3-4 साल, 2 साल, 5 साल, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन होता है जहाँ पर कि अच्छे स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट कीजिए।
SIP की तरह, और फिर आपका देखिए क्या ज़बरदस्त पैसा बनता है। इसका अगर RSI भी देखते हैं डेली के चार्ट पर तो 65 के आसपास का RSI आ रहा है, तो वो भी 60 को क्रॉस कर गया है। अच्छा मोमेंटम दिख रहा है RSI के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये अभी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कहाँ लगाएं? स्टॉप लॉस लगाना है तो 2800 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप थोड़ा पुराने बने हुए हैं तो 2700 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है, जो कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 2700 का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइज़न। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म होराइज़न है, जो कि आज ही अगर मान लो आपने पोजीशन ली है या फिर कल ही पोजीशन ली थी, तो फिर आपके लिए 2800 का स्टॉप लॉस एक कायदे का स्टॉप लॉस होगा। एक बार निकल जाए अगर ये स्टॉप लॉस तो निकलने में कोई हर्जा नहीं है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ वापस री एंट्री भी कर सकते हैं सेम स्टॉक में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सो दैट आपका एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहे। वीकली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा यही कुछ हर्डल्स हैं जो कि इसमें बिल्कुल एविडेंट है चार्ट पर। 2800 को क्रॉस कर गया है और अभी जो है आपको नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा 2930 के आसपास। 2930 के आसपास जब ये टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद अगर आपको बहुत ही थोड़ा लंबा होराइज़न है तो आपको हो सकता है 3350 तक की भी जर्नी देखने को मिल सकती है। 3350 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो ये ब्रेकआउट आया था यहाँ से, और इस ब्रेकआउट में जो लो था और इसका जो हाई था, इसमें ऑलमोस्ट 550 रुपये की रैली दी है इसने। ये डबल बॉटम जैसा यहाँ पर बनाया था इसने, एक और डबल बॉटम, और डबल बॉटम के बाद इसने ज़बरदस्त रैली दी है। तो उस वजह से आपको जो नेक्स्ट पड़ाव इसके बाद 2930 के बाद जो देखने को मिलेगा वो हो सकता है 3350 तक का भी इसमें पड़ाव देखने को मिले। RSI अगर देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो वो भी 65 है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है पिडिलाइट में, और चार्ट पैटर्न ज़बरदस्त बने हुए हैं। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि मंथली के चार्ट पर भी ये जो कुछ हर्डल्स हैं वो हर्डल पार कर गया है ये, और काफ़ी अच्छे से हर्डल पार किया है इसने। और अब जो लास्ट पड़ाव है वही एक हर्डल है, उसके अलावा फिर 3350 तक का की चाल देखने को मिल सकती है पिडिलाइट में। मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं RSI 62 है, तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर RSI 60 को क्रॉस कर गया है। तो बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ है। अगर पिडिलाइट के आप निवेशक बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, और 3350 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। बट जब ये 2930 निकाले तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2800 से रिट्रेस मतलब ऊपर बढ़ा दीजिएगा, और 2930 कर दीजिएगा, और 3350 तक की वेट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर की तरह अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट जैसे मैं बताता हूँ कहीं पर भी मैं पोजीशन ले सकता हूँ फ्यूचर में। तो आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।